हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो पेपर 1 का लैंग्वेज 1 हिंदी है, जिसमें आपको 91 से लेकर के 120 तक करना था, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब ये वाली जो हिंदी है, ये आपकी लैंग्वेज 2 है, पेपर 1 की लैंग्वेज 2 हिंदी। इसमें आपको 121 से 150 तक करना था, तो वो वाला अब हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपकी यहाँ पर अनअकैडमी पर क्लासेस चलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस चैनल पर भी क्लासेस आती रहती हैं, इसीलिए आप कनेक्टेड रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलते रहते हैं। लास्ट के दिनों में मैंने बहुत सी ऐसे क्लासेस कराई हैं जिसमें CDP और EVS का आपका काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिली है स्टूडेंट्स को, तो आप भी अगर नए हैं तो ज़रूर से जुड़े। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलंग होना संबंध का की आदित है अधिकरण में पर, तो ऐसे करके होता है आपका, जिसमें और आपका नहीं होता है। ठीक है, 122 में पुस्तक के चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो यहाँ पर जिस आयु का बच्चा है, अगर बच्चा छोटा है तो बाल साहित्य उसको दिया जाता है, इसीलिए आयु वर्ग यहाँ पे सही होगा। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो हम सभी ने पढ़ा है कि जीवन से जोड़ने वाला होना चाहिए, तो यानी दैनिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। बच्चे को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको देखो मजेदार शब्द यहाँ पर दिया भी हुआ है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको सारे आंसर्स देने थे। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पढ़ने की कुशलता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो पढ़ने में प्रवीणता, ठीक, वही कुशलता हो गया आपका। पुस्तक चुनाव करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है, तो ये होता है आपका कीमत। छोटे बच्चों में छोटे क्या है, तो छोटे ये एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण। पुनरावृत्ति ये आपका क्या होता है, पुनः धन आवृत्ति। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है ये चिनार, काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स थे, आपको कई नई इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली। समूह से भिन्न क्या है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पतली दुबली। ठीक, चिनार की लकड़ी का गुण कौन सा नहीं होता है, तो गुण नहीं होता है कि वो आसानी से कट जाती है। ये देखो लिखा हुआ है कि ना तो आसानी से कटती है, यानी कि ये इसका हो गया गुण कि नहीं कटती है। चिनार का तना होता है तो खुरदुरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, छूने पर ये खुरदुरा लगता है। फिर चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है, वहां पे पैराग्राफ में आपको शरद ऋतु दिया होगा, जिसका मतलब होता है सर्दी। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तो समूह से भिन्न आपका है यहाँ पर लंबी दीवारें। ठीक है, ये वृक्ष से रिलेटेड हो गया, दूसरा चाल, ये सारा हो गया आपका रिलेटेड। चिनार की लकड़ी होती है तो व्हाइट कलर की होती है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इनसे नहीं बनाए जाते। विशेषण इनमें क्या है, विशेषण यहाँ पे हो जाता है कीमती। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इतने हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग पेडागोजी पे। तो भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जन क्षमता जो है आपकी वो किसकी है, चॉम्स्की की। ठीक है, लैड की भी बात करी है इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो आपका आज क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद पेपर 1 में। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है, तो फिर कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो इसमें बच्चा जो है अच्छे से लेखन क्षमता का प्रयोग करेगा। पोर्टफोलियो किसकी मदद करता है, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन या तो ये होगा अस्मिता और विचार से, या तो आपका ये भी हो सकता है व्यवहारिकता विचार से। ठीक है, व्यापार वाले तो आपके गड़बड़ हो जाएंगे दोनों, तो इन दो में से एक आपका होगा, जहां तक फोर्थ हो सकता है। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़कर सुनाती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, कहानी सुनाती है तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करती है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, यहाँ पे होता है मीनिंग मेकिंग, यानी कि अर्थ निर्माण। हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाता है ये क्वेश्चन। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। बेहतर कैसे होता है, उनका इंटरेक्शन होता रहता है इसलिए।
भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बच्चों की बात हो रही है 1 से 5 की, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बाल साहित्य। ठीक है, 6 से 8 में आपका आयन रूप साहित्य हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे समृद्ध निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये स्वीकार्य है, ये मतलब नेचुरल है, करेंगे ही वो। चौथी रूप से रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उसने गुजराती लोककथा मुफ्त पढ़ाने के बाद पूछा कि भाषा में आदर के लिए भाई बहन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, बहुभाषिकता, इसको एक तरीके से संबोधित कर रही है। 148 में क्या सही हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, सर्वाधिक उचित की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट है आपका बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है कि बच्चों को क्या किया जाए? तो भाषा प्रयोग के अवसर दें। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, तो माया किस वजह से ऐसा करती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया की वजह से। ठीक है, शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिख देती है, उनके बीच कम दूरी कर दी, ज्यादा दूरी कर दी, तो यहाँ पे अरुचि भी हो सकता है आपका। ठीक है, डिस्ग्राफिया में तो आपका एक तरीके से 6 को आपने 9 लिख दिया, इस तरीके का, लेकिन इन दोनों में से कोई आपका एक सही हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी लैंग्वेज 2, यानी कि जिनके लिए लैंग्वेज 1 कोई अदर है। आपके सारे पेपर यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो आप जरूर से चैनल को लाइक करें, हर वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर जरूर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।